हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेटअप करने में कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेटअप करने में कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट को। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल you have decided to set up a small size business unit, then what steps would be taken by you for this? Then discuss this statement या discuss this comment on this section। इस तरीके से आपको कोई पैरा मिल जाएगा या कोई कमेंट मिल जाएगा जिस पे आपको स्टेप्स के बारे में लिखना होगा। तो सिचुएशन में कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो आपके इन्वॉल्व होंगे सेटअप करने में कोई भी स्मॉल बिजनेस यूनिट को। तो फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस आर। सबसे पहले स्टेप आता है आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इस स्टेप को पहले हम इसकी प्रोसेस बनाते हैं, देन हम इसका वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो पहला आएगा आपका स्टेप प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। उसके अलावा नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका थर्ड स्टेप प्रोजेक्ट को कैसे हम फॉर्मुलेट करें, यानी कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन हो गया, उसके बाद स्टेप निकल कर आता है आपका असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट आपका मार्केट सर्वे। और फिर आपका सिक्स स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। और नेक्स्ट स्टेप आता है उससे आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप उससे भी सिलेक्शन ऑफ साइट, या फिर उसको बोल सकते हैं लोकेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका जो कि आपका नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट स्टेप है, वो आता है आपका लीगल कंसीडरेशन। तो ऐसे करके स्टूडेंट आपके इसमें 9 स्टेप्स हो गए सेटअप करने में कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस को। तो स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व हैं आपके सेटअप करने में कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट में, आपके बेसिक 9 स्टेप हो गए। देखते हैं 9 स्टेप को वन बाई वन। तो जितने आज करते हैं हम कुछ स्टेप, और फर्दर जब बचेंगे तो उसको अपकमिंग वीडियो में हम अपने डिस्कस करेंगे। तो टोटल इसके 9 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फिर है आपका असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी, देन है आपका मार्केट सर्वे, फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, देन है आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर आपका सिलेक्शन ऑफ साइट, फिर लास्ट है आपका लीगल कंसिडरेशन। तो वन बाय वन हम स्टूडेंट इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहले स्टेप आता है आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। वो क्या बोलता है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका आता है स्टूडेंट प्रोजेक्ट
आइडेंटिफिकेशन। ये क्या बोलता है आपका स्टेप, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये एक तरीके से प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है अपॉर्चुनिटीज़ को किसी भी न्यू बिजनेस वेंचर्स के रिगार्डिंग। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग opportunities for new business venture। और इस प्रोसेस में आपके इन्वॉल्व्स होते हैं कलेक्शन, कंपाइलेशन और एनालिसिस होता है रेलेवेंट डेटा का। किसके रिगार्डिंग? फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ choosing a suitable opportunity for investment। ठीक है। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड करता है डिफाइन करने के लिए जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेलेक्टेड प्रोजेक्ट के। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप आता है स्टूडेंट आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या बोलता है स्टूडेंट? इस ऑर्डर टू सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट, किसी भी मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में ये ज़रूरी होता है कि जनरेट किए जाएं फ्यू आइडियाज़। ठीक है, जो हों आपके पॉसिबल लाइंस ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग। जो बिजनेस आइडिया हैं वो जनरेटेड होते हैं आपके इंटरनल से और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। तो लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू select the most promising product, it is necessary to generate a few ideas about the possible lines of business the business idea may be generated from internal एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है ना। तो जितना भी सिलेक्शन होता है प्रोडक्ट का वो होता है बिहाफ आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस के आधार पर। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं जब भी सेलेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, जिसमें आ जाते हैं आपके मार्केट पोटेंशियल, डिग्री ऑफ कंपटीशन, इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस, अवेलेबिलिटी हो जाती है रॉ मटेरियल की और टेक्नोलॉजी की, रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इन द लाइन। ठीक है, ये आ गए आपके दो स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका? नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट आपका प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। उस स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या है? एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हो गया किसी प्रोजेक्ट आइडिया का इवेंचुअल पर्पस के रिगार्डिंग, जिससे आप अराइव हो सकते हो एक इन्वेस्टमेंट डिसीज़न पर, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन, जो डेवलपमेंट होता है प्रोजेक्ट आइडिया का। ठीक है, तो दिस इज़ द
systematic development of a project idea for the eventual purpose of arriving at an investment decision. It involves steps by step investigation, development, project idea. The process of project formulation में जो प्रोजेक्ट है फॉर्मुलेशन का, उसमें कंसिस्ट होते हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे कि आपके आ गए फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस हो गए, इनपुट एनालिसिस हो गए, फिनेंशियल एनालिसिस हो गए, प्रोजेक्ट अप्रेजल हो गए, उसके अलावा प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व थे आपके सेटअप करने में कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किए हैं अपने 3 स्टेप, उसके अलावा इसकी प्रोसेस में देखिए कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये 3 स्टेप करे। बाकी की जो फर्दर वीडियो होगी हमारी, उसमें हम बाकी के स्टेप्स पे कवर करेंगे, कमांड करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर और ये स्टेप समझ आए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।